प्रभु मिलते परन पुगाए। मित्रों, भगवान को सच्चे हृदय से जिसने पुकारा, भगवान ने उसे आकर सहारा दिया है। भगवान के एक ऐसे भक्त हुए कृष्णदास जी। कृष्णदास जी प्रभु की कथाएं रोज सुनते थे। एक बार वो प्रभु की कथा सुन रहे थे और कथा सुनते सुनते व्यासपीठ से आचार्य जी ने कहा कि व्रत वही होता है जो हम प्रभु को कोई भी एक नियम बना ले और उस नियम की रोज पालना करें। और भावनाओं में आकर व्यास जी कहने लगे कि यदि 12 साल कोई भी भक्त प्रभु का एक नियम बना ले और उस नियम पर वो पूर्ण उतरे, लेकिन एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए, रोज वही नियम की पूर्ति करे, तो प्रभु साक्षात भी प्रकट हो सकते हैं। अब कृष्णदास जी उस कथा में बैठे थे। जब कृष्णदास जी अपने घर की ओर लौटने लगे तो उनके मन में विचार आया कि यदि भगवान को पाना इतना ही आसान है तो ये काम तो मैं कभी भी कर सकता हूं। तो उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं रोज भगवान को माला अर्पण करूंगा। अब ब्रज के रहने वाले थे, प्रभु के मंदिर में रोज जाते, फूलों की माला लेकर जाते और प्रभु को अर्पित करते। और इतना भाव बना लिया, इतना भाव बना लिया, इतना विश्वास अपना दृढ़ कर लिया कि जैसे ही मेरे 12 साल पूर्ण होंगे भगवान मेरे पास में आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे। मित्रों, वो रोज जाते और रोज अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाकर कहते कि लल्ला आज 1 साल पूरा हो गया, आज 2 साल पूरे हो गए। इस तरह से वो रोज 12 साल तक लगातार बरसात, आंधी, तूफान, गृह कार्य की व्यस्तता, उन्होंने कुछ नहीं देखा, अपने नियम पर रहे। प्रभु के दर्शन करने पहुंचे और कहने लगे कि लल्ला 3 दिन रह गए अब, और मैंने अपना प्रण पुगाया, अब तुम्हें भी पुगाना है, तुम्हें भी मेरे घर आना है। परसों के बाद में मैं नहीं आऊंगा, परसों के बाद में तुम आओगे। अब प्रभु से प्रार्थना करते करते एक उत्सुकता होती है, जब हम लक्ष्य की पूर्ति पर पहुंचने को होते हैं। 3 रात तक नींद नहीं आ रही है कि भगवान मुझे मिलेंगे, यही विचार उनके मन में चल रहा है। दूसरा दिन आया और आज अंतिम दिन है 12वें वर्ष का, जो प्रभु को माला अर्पण करने के लिए पहुंचे। माला अर्पित की, भावनात्मक रूप से चरणों में लेट गए कि प्रभु मेरी सेवा पूर्ण हुई, कल इंतजार करूंगा मैं आपका, कल आपको मेरे घर आना है। अब कृष्णदास जी जब चले मंदिर से तो मुड़कर कहते हैं कुछ खाना हो तो वो भी बता देना, वैसे तो मैं पूरा 56 भोग आपके लिए तैयार रखूंगा, लेकिन अगर कुछ और भी खाने की इच्छा हो तो मुझे बता देना, मेरे विचारों में आके बता देना। कृष्णदास जी अपने घर पहुंचते हैं और आज उनके विचारों में है कि कृष्ण भगवान आज आएंगे। सुबह से ही तैयारियों में लग गए, 56 भोग बनाया, खींचड़ा बनाया, जो जो चीजें उन्हें स्वादिष्ट लगती थी वो बनाई, और जो जो चीजें भगवान को सुना था कथाओं में कि भगवान को ये चीजें प्रिय हैं, वो चीजें उन्होंने बनाई, सजा के रख दिए सारे थाल। अब इंतजार कर रहे कि प्रभु आएंगे। सुबह से जब 10-11 बजे तो सोचा कि भगवान की भोग आरती होगी, उसके पश्चात आ जाएंगे।
और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि भोग में ज्यादा खा के मत आना, मैंने भी यहाँ पर व्यवस्था रखी है। प्रभु नहीं आए, बाहर जाते हैं, देखते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं, लेकिन भगवान उन्हें नहीं दिखे। कृष्णदास जी का विश्वास नहीं टूटा। अब सांझ होने को हुई, बोले गैया वगैरह चरा के आएंगे, उसके बाद आ जाएंगे। बैठे बैठे जो भगवान का भोग था उसके ऊपर हवा कर रहे हैं कि कहीं कोई मक्खियां वगैरह ना आ जाए, भगवान के भोग को जूठा करने के लिए। ये क्रम चलता रहा। अब थोड़ा सा विश्वास डगमगाने लगा कि प्रभु मेरी भक्ति में कोई त्रुटि रह गई, या तुम किसी कार्य में व्यस्त हो, आ क्यों नहीं रहे। मित्रों, ये सोचते सोचते सूर्य ढल गया और रात्रि हो गई। कृष्णदास जी फूट फूट कर रोने लगे कि मैंने अपने जीवन के 12 साल प्रण पुगा दिया, 12 साल तक मैं आपकी सेवाओं में लगा रहा, मैंने एक दिन भी नागा नहीं किया, और तेरे पास मेरे को समय देने के लिए एक क्षण नहीं है। बस रोते रोते भावनाएं डगमगाई और उन्होंने जो भी भोग बनाया था सबको समेटा और एक बोरे में भर लिया कि चलते हैं यहां से, अब ब्रज में रहना ही नहीं। अब बरसाना की ओर चल दिए। बोरा पीछे लटका रखा है वो सामान का कि कोई जरूरतमंद मिलेगा उसको दे देंगे। अब नहीं आऊंगा मैं, अब नहीं आऊंगा मैं करते करते निकल लिए वहां से। भगवान की लीला, प्रभु तो अपने भक्तों से प्रेम करते ही हैं। भगवान गाय चराते हुए रूप बदलकर मिले। कृष्णदास जी से कहने लगे, बाबा 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 रुको 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 रुको, आगे गैया है, कोई गाय आपको सींग पे उठाकर फेंक देगी, आप पीछे ही रुक जाओ। तो कृष्णदास जी पीछे मुड़कर देखते, मनमोहक बालक खड़ा है, उससे पूछते हैं कि कौन हो भाई तुम। वो कहता है, बाबा मैं तो एक ग्वाला हूं और गैया चरा के ले जा रहा था, आपको देखा तो मैं दौड़ के आया कि कभी कोई मेरी गाय आपको मार ना दे। कहां से हो। वो कहने लगे, बाबा गोकुल से ही हूं। बोले चलो ठीक है, अच्छा है। अब वो बालक धीरे से कहता है, बाबा इस बोरे में क्या है। तो कृष्णदास जी अब कृष्ण भगवान के भोग के लिए जो सामान बनाया था, बड़ा गुस्से में बोले, कुछ भी हो तुम्हें क्या। बोले बाबा खाने पीने की खुशबू आ रही है इसके अंदर से, तो कुछ अच्छा होगा। बोले तुम अपना काम करो, कितनी देर रुकना पड़े। बोले बाबा ये सारी गैया जाएंगी तभी तो हम चलेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर, बैठ जाओ यहाँ पे, तनिक बैठ जाइए आप। वो बैठ गए। बोले बाबा भूख लग रही है, अगर इसमें से कुछ खिला दो तो। बोले खा लो। बाबा ने बोरा खोला, सारी सामग्री बाहर निकाली। अब बोले बाबा आप खाओ। बोले हाँ खा लेंगे, तू भी खा ले। बाबा बोले, और वो छोटे छोटे हाथ अपने दिखाते हैं कि बाबा मेरे हाथ में गैयों का गोबर लगा है, आप खिला दो। बाबा को गुस्सा भी आया, लेकिन एक प्रेम भी जागृत हुआ कि बच्चा है। बोला तुम सबके सब एक जैसे ही। अब बाबा एक ग्लास खुद खाएं और एक उस बच्चे को खिलाएं। उसको खिलाते खिलाते ही भावनाएं जागृत होगी कि मैं कृष्ण भगवान को ही खिला रहा हूं। और जैसे वो भावनाएं आई,
जो बाबा के सामने जो साक्षात प्रभु थे, वो रोने लगे। बाबा ने कहा, तू रो क्यों रहा है? बोले, बाबा 2 कारण है। बोले, कौन से कारण? बोले, पहला कारण तो ये, मुझे मेरी मैया की याद आ गई, वो भी मुझे ऐसे ही खिलाती थी। और दूसरा कारण, मित्रों, कृष्णदास जी सामने हैं और प्रभु आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, बाबा आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाई। ये भाव सुनते ही कृष्णदास जी उस बच्चे की तरफ देखने लगे। बोले, कौन हो तुम? प्रभु ने अपना रूप प्रकट किया और साक्षात बाबा के सामने प्रकट हो गए। कृष्णदास जी कहने लगे कि प्रभु इतना इंतजार करवाया, इतनी प्रतीक्षा करवाई। अब कृष्णदास जी ने एक माला रख रखी थी कि कृष्ण भगवान आएंगे तो मैं उनको पहनाऊंगा। उस माला को उठाया और कृष्ण भगवान ने माला पहनने के लिए अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई तो बाबा ने कहा, तुम्हारे लिए नहीं है, 12 साल पहना चुका हूं, 12 साल मैंने तुम्हारे चक्कर लगाए, तुम्हें रोज माला पहनाई। आज तनिक एक पग बढ़ाया था मैंने बरसाना की तरफ, राधा रानी की तरफ। ये माला तो मैं उन्हीं को समर्पित करूं। माला लेकर बरसाने मंदिर में पहुंचे। मित्रों, वही स्वरूप, जैसे ही शीश झुकाकर अपना सर उठाया तो वही स्वरूप राधा रानी का, जो कृष्ण भगवान थे, वही स्वरूप राधा रानी का बाबा के सामने था। यही तो प्रेम है भगवान का, कि विश्वास टूटने तक परीक्षा लेते हैं और उसके पश्चात स्वयं ढाल बनकर चले आते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।